महिलाओं और सज्जनों, मेरी शादी को 58 साल हो गए हैं और मेरी शादी बहुत ही अच्छी थी। इस क्रिसमस पर मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मेरी शादी बहुत ही अच्छी है। और मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। प्रभु चाहते हैं कि हर कोई एक शानदार विवाहित जीवन जिए, और यदि आपको यह प्राप्त न हो तो आप प्रभु के आज्ञाकारी नहीं है। हर साल एक लंबे समय के लिए मैंने छोटा सा मिनी सबैटिकल लिया है और मैं इस जगह से चले जाता हूं, जैसा कि मैंने कुछ हफ्ते पहले किया था। और मैं 4000 मील की दूरी पर जाता हूं, जो कि मुझे लगता है कि स्वर्ग है। और यह मनोरंजन का समय है, मनोरंजन का एक समय है। और तो लीसा और मैं एक विमान पर चढ़ गए और हम एक या दो जगह पर उतरे। लगभग 14 घंटे उड़े। मैं इस तथ्य से ईर्ष्या करता हूं और इस तथ्य से पागल हो जाता हूं कि हम उड़ान भरते हैं तो वो सो जाते हैं, बस जब हम पहुंचते हैं वो जाग जाती है, जो कि मेरे लिए बहुत ही निराशजनक बात है। लेकिन उसके लिए एक महान उपहार है। और तो हम 4000 मील की दूरी पर उस स्थान तक उड़ कर जाते हैं जिसे हम अपना छोटा सा स्वर्ग कहते हैं। और हम उतरे और कॉस्टको गए। हमने विभिन्न प्रकार के मांस और सभी प्रकार के सामानों सब कुछ जमा कर दिया और थोड़ा सा आइसक्रीम भी। और हम लगभग 1 घंटे बाद अपने छोटे से कॉन्डो में पहुंचते हैं जहाँ की हम थे। और हम बाहर निकलते हैं और कॉस्टको को उतार देते हैं। अब अंधेरा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि छोटे कॉन्डो में कोई और नहीं है। हमारे बिल्डिंग में उनमें से 4 है, हम उनमें से एक है। और तो हम वहाँ पोर्च पर सब कुछ उतार देते हैं और मैं कहता हूँ कि बस दरवाज़ा खोलो। और वो कहती है मेरे पास चाबी नहीं है। और मैंने कहा खैर मेरे पास है, और चाबी मेरे पास नहीं थी। अरे हाँ, तुम चाबी नहीं लाए, मुझे लगा कि चाबी तुम्हारे पास है। नहीं, आपको चाबी लेकर आना था, मुझे लगा कि चाबी तुम्हारे पास है। हम जन्नत से बस इतनी दूरी में थे। अंधेरा था। कॉस्ट को वहीं पोर्च पर पिघल रहा है। और मैंने मैनेजर को फोन किया, वो वहां नहीं था। कोई जवाब नहीं, सब कुछ अंधेरा। और मैंने कहा ओ आप जानते हैं, मुझे पता है कि यहाँ पोर्च पर छोटे स्टूल के नीचे एक छिपी हुई चाबी है, और वो स्टूल कहाँ है। और वो चला गया। वहां हम स्वर्ग से एक कदम पीछे थे। आपके पास चाबी है? नहीं, तुम्हारे पास चाबी है। वैवाहिक संघर्ष। हम विवाह के बारे में इस तरह से बात करने वाले हैं जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम 1 कुरिन्थियों 7 में हैं और ये रिश्ते, रिश्तों और रिश्तों के बारे में है। और प्राथमिक संबंध वह जो कि आप और मैं यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ रिश्ते रखने के बाद रख सकते हैं, वह विवाह है। क्योंकि हम चर्च में, बाइबल हमें यह बताती है, हम यीशु मसीह की दुल्हन है, विवाह है। तो ये विवाह, ये एक शानदार रिश्ता है। यदि आप अविवाहित हैं तो आप कहेंगे खैर ये मुझ पर लागू नहीं होगा। ये आप पर बिल्कुल लागू होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये आप पर बिल्कुल लागू होता है, क्योंकि शादी में जन्नत की चाहत होती है। अब पौलुस ने इन बातों को 1 कुरिन्थियों 7 में लिखा है, जबकि वह जेल में था। हाँ, जेल के पत्रों में से एक, तब उसने ये वचन लिखे थे। मैं उस जगह गया हूं जहां वह जेल में था। आप में से कई लोग गए। यह भूमिगत एक अंधेरी जगह है। कितना कितना गंदा और कितना डरावना, लेकिन यही पर जगह है जहां पौलुस अपने फांसी की प्रतीक्षा कर रहा था, जहां बाद में उसका सिर काट दिया गया। और उसने ये शब्द लिखे। और जैसे ही मैं अपने छोटे से स्वर्ग में
पहुंचा, मैंने एक वचन को ढूंढा, मैंने एक ऐसे वचन की तलाश की जो कि मुझसे बात करे और मुझे अ, आगे ले जाए। और क्योंकि हम सभी के पास एक शक्तिशाली वचन होता है जो कि हम सभी के उस जगह को निर्धारित करता है जहाँ की हम आज है, और वो बड़ा शब्द जो बड़ा और बड़ा होता जाता है, और वो शब्द है चिंता है। और पौलुस को उसके पास क्या चिंता होने का कोई कारण था? हेलो। और तो मैं फिलिपियों 4 पहुंचा, मैंने उन वचनों को पढ़ा है, लेकिन मैं उन वचनों का उपयोग करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि वे वचन कम से कम अगले 12 महीनों के लिए आपका और मेरा विषय रहे। तो यहाँ यहाँ पौलुस निष्पादन और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, और वह लिखता है फिलिपियों 4:4-8। और मैंने इसे पिछले रविवार रात अपने कुछ नेतृत्व करने वाले लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और पौलुस कहता है आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंद, आनंद शब्द का अर्थ है आनंद, संतोष और खुशी। और मुझे आनंद एक्रोस्टिक के रूप में पसंद है। पहले यीशु, दूसरे, बाद में तीसरा। आनंद, खुशी, संतुष्टि, आनंद, आनंद, आनंद। और फिर पौलुस वो कहता है, मैं फिर कहता हूं आनंद रहो, आनंदित रहो और आनंदित रहो। तो ये खुशी 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 के साथ शुरू होता है। ओह पौलुस। और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। मुझे कोमल शब्द से समस्या है, मेरे पास स्वाभाविक रूप से कोमलता नहीं है, लेकिन मैं कोमल हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे कॉल सैंडबर्ग के शब्दों से खोजें। उन्होंने अब्राहम लिंकन के बारे में बात की। उन्होंने कहा स्टील मखमल में लिपटा हुआ है, यही कोमलता है। और फिर वह कहता है प्रभु निकट है। वचन को देखिए, प्रभु निकट है, परमेश्वर वह सर्वव्यापी है। उसने कहा प्रभु निकट है। काश मैं इसे हर समय समझ सकता। और फिर वह कहता है कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं। आपका मतलब पौलुस जो वहां फांसी की प्रतीक्षा कर रहा है, वह आज दुनिया के इतिहास में चरम के क्षण में हमसे कहता है आपके लिए चिंत होने की कोई बात ही नहीं। खैर पौलुस ये कैसे काम करता है? कहता है कि ये हर चीज में, ये हर चीज में। और जैसा ही मैं इस वचन के साथ बैठा, मैंने उन सभी की एक सूची बनाई जिसके बारे में मैं चिंतित रहता हूं। और मैंने कहा हे प्रभु, हर बात में चिंता करने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है। तो खैर क्या होता है, आप ये कैसे करते हैं? वो कहता है प्रार्थना से। मतलब उन चिंताओं को सूचीबद्ध करना। मेरे पास एक सूची है, विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ, यानी भावुक प्रार्थना से। सिर्फ शब्दों में मत कहो, भावुकता से उन शब्दों पर मांस और लहू डालो, अपने अनुरोध को परमेश्वर के सामने रखो, बस इतना ही। तो धर्मी अपना अनुरोध परमेश्वर के सामने रखो, और फिर यहां हठधर्मी उत्तर आता है। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय पर राज करेगी। ऐसा ही होगा, और आपके विचारों पर वह राज करेगा। ओ यीशु मसीह में। और फिर वह कहता है उसके परिणाम स्वरूप, उसने कहा इसलिए वहां उसके पास एक सुंदर सूची है, एक सुंदर सूची। कहता है जो जो बातें सत्य है। सत्य एक शक्तिशाली चीज है। यह हमारे समय में तेजी से दुर्लभ होता जा रहा है। हमें लगता है कि सत्य सामान्य नहीं है, यह इस बात पर निर्भर है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पौलुस कहता है जो बातें सत्य है। उन्होंने कहा जो जो बातें आदरणीय है और आदरणीय है। उन्होंने कहा जो जो बातें उचित है। देखा, उचित।
और जो बातें पवित्र है, हाँ, पवित्रता मिश्र धातु के बिना मिश्रित नहीं है। जो कुछ भी शुद्ध है, जो बातें सुहावनी है, मुझे सुहावनी शब्द से समस्या, ये मेरे लिए एक स्त्री शब्द से है, लेकिन हम जानते हैं कि सुहावनी क्या है। और जो बातें मन भावनी है, जो कुछ भी मन भावनी, और वो कहता है कि जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें परमेश्वर के लोग और प्रभु की कलीसिया को सद्गुण और प्रशंसा की बातों से भरी होनी चाहिए। अगर आप इस जगह के आसपास कुछ भी होते हुए देखते हैं, मुझे परवाह नहीं है कि वह जमीन है, मुझे परवाह नहीं है कि वो इमारतें हैं, मुझे परवाह नहीं कि वह बाइबल अध्ययन है, मुझे परवाह नहीं है कि वह आराधना है। यदि वह सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए उत्कृष्ट नहीं है तो आप मुझे बताएं। तो हमें सद्गुण और प्रशंसा से भरे रहना है। और यह प्रभु की कला के बारे में है। उन्होंने कहा जो सद्गुण और प्रशंसा की बात है, वैसे ही एक शास्त्रीय यूनानी शब्द है, और आप इसे लेकर एक सप्ताह के लिए बात कर सकते हैं। हम इसका ज्यादा उपयोग नहीं करते। उत्कृष्टता क्या है? जो कुछ भी प्रशंसा के योग्य है, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की स्वीकृति, परमेश्वर की कृपा। उन्होंने कहा हमें सोचना है, इसमें रहना है, इन बातों पर ध्यान करना। परमेश्वर महिलाओं और सज्जनों, ये स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक वादा है। तो और अगर मैं आपको अपना वचन देता हूं कि मैं कुछ करने वाला हूं, तो एक संभावना है कि मैं भूल सकता हूं। इस बात की संभावना है कि मैंने जो कहा उसे मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा और पूरी तरह से नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जब परमेश्वर अपना वादा देता है तो उसकी चिंता, मैं आपको शांति प्रदान करता, अपने दिल को सुरक्षित रखो, अपने विचार को सुरक्षित रखो। आप इसे बुक कर सकते हो। प्रभु ने कभी भी बाइबल में, किसी समय में, स्थान में, इतिहास में, किसी भी समय अपने द्वारा किए गए एक भी वादे को नहीं तोड़ा है। वह परमेश्वर है और वह अपने वादों को 100% निभाता है। अब मैंने एक शब्द छोड़ दिया है, एक बड़ा शब्द, कम से कम हमारे अध्ययन में। तुम भाइयों शब्द देखते हो, इसका मतलब है कि उसका वादा ग्रह पर हर किसी के लिए नहीं है, केवल उन लोगों के लिए है जो भाई है, जो मसीह में है, जो ईसाई में है, सच्चे ईसाई, सच्चे मसीही। और हम ईसाई धर्म को परिभाषित करते हैं निश्चित रूप से पाप के दोषी और पाप का पश्चाताप हमारे जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार करना, उसके लिए अपना झंडा सार्वजनिक रूप से ऊपर रखना। यह ईसाई के लिए एक सामान्य परिभाषा है। लेकिन हमारे पास क्या है, आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, जिसे हम पहचान सकते हैं और कह सकते हैं कि यह विश्वास के उस पेशे का परिणाम है और हमने मसीह को प्राप्त करने के लिए यह किया है। तो हमारे पास क्या है? और फिर हम उस वचन को देखते हैं जिसका हम अधिक उपयोग नहीं करते, लेकिन हम इसे यूहन्ना 3:16 में देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन रुकिए, हम जन्मे शब्द का उपयोग नहीं करते। ये एक पुराना किंग जेम्स का अनुवाद है, पैदा हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। हम जानते हैं कि इंसान से इंसान पैदा होते हैं ना, शेर से शेर पैदा होते हैं, भालू से भालू पैदा होते हैं। हम हमारे जैसे जीव को ही पैदा करते हैं। लेकिन वह कहता है एक इकलौता पुत्र, कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर ने पूर्व काल और प्रकृति इतिहास में उनके पुत्र का जन्म हुआ और देवत्व को जन्म दिया। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? देवत्व से देवत्व प्राप्त होता है, इंसानियत से इंसानियत पैदा होती है, और इसलिए एक अर्थ में हम सभी परमेश्वर की छवि में बने हैं। इस पृथ्वी पर हर कोई, हम प्रकृति में भाई बहन है, हम जैविक रूप से इंसान है। तो हम होमोसेक्रेट, हम ये जानते हैं। लेकिन जब हम मसीह को प्राप्त करते हैं तो हम कुछ और प्राप्त करते हैं, हम उसकी आत्मा को प्राप्त करते हैं। और अब हम न केवल जैविक रूप से, बल्कि हम सचमुच प्रभु के परिवार में आ गए हैं, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और हमारे प्रभु के रूप में प्राप्त करते हैं तो जो हमारे अंदर आता है और वह अनंत है। तो हम न केवल
जैविक रूप से पैदा हुए हैं, मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अब आत्मिक रूप से हम पैदा हुए हैं और अब हमारे अंदर देवत्व है। ये जैविक शरीर खत्म होने वाला है। क्या कोई इस पर थोड़ी देर बहस करना चाहता है? मेरा मतलब ये सच है। लेकिन वह जो जब जब हम यीशु मसीह के माध्यम से पिता द्वारा फिर से जन्मे थे, वह नए सिरे से जन्म लेना है। और अब आप और मैं, हम न केवल मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, बल्कि हमें मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जन्म दिया है। और अब हमारे भीतर वह दिव्यता है जो 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 सदा बनी रहती है। और हम 1 कुरिन्थियों 15 में देखते हैं, जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो आपके और मेरे अंदर का ये छोटा सा जो एक अनंत शरीर प्राप्त करने वाला। तो क्या होता है? और अब हमारे पास ये सवाल है, हमारे पास कुछ ऐसा है जो कि इस दुनिया में, पर जो इस दुनिया से बाहर है, कुछ ऐसा जो क्षणिक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो अनंत काल तक बिल्कुल स्थायी है। और जब हम एक इंसान की तरह दिखने वाली मूर्ति को बना सकते हैं, अब अगर हम कुछ कह सकते हैं या फिर परमेश्वर कुछ कह सकते हैं और उस मूर्ति को जीवित कर सकते हैं, तो क्या वह चमत्कारी होगा? यह लगभग उतना चमत्कारी नहीं है जितना कि जब आप और मैं यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं और अब हम में जो है और हम अनंत जीवन में आ जाते हैं। तो यही ईसाई जीवन है, यही हमारे पास है। और ईसाइयों के रूप में हम भाइयों के हिस्से के रूप में जा सकते हैं। लड़के के परिवार में भाई और बहन, और चर्च स्वयं मसीह की दुल्हन है। अब हम जा सकते हैं और फिलिपियों 4:6 का वो दावा हम कर सकते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर की शांति वह हमारे हमारे लिए है। ये एक शानदार बात है। और फिर आप उस बात पर वापस आते हैं जिससे हम निपट रहे हैं इस जीवन में, और मनुष्य के रूप में मसीह के साथ ऊर्ध्वाधर संबंध के अलावा सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संबंध विवाह है। वह विवाह है, विवाह जो कि दमदार बात है। दो एक बन जाते हैं। ओ, यह शक्तिशाली बात है। और हम इस सबसे शक्तिशाली पवित्र संबंध में बने रहने वाले हैं, जो कि मनुष्य ने हमें दिया है, जो कि परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कि परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। और विवाह 3 प्रकार के होते हैं, केवल 3। बुरी विवाह जीवन होती है, ठीक ठाक विवाह जीवन, और बढ़िया जीवन विवाह होता है। आपके विवाह किस तरह की है? मैं आपको बताता हूं कि खराब शादी क्या होता है। बुरी शादी का वर्णन कई जगहों पर किया गया है, लेकिन नीति वचन 27 में विशेष रूप से कहा गया है। और ये वचन कहता है, एक झगड़ालू पत्नी पानी का लगातार टपकना जैसी है। टपक 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 टपक। एक झगड़ालू पति के लिए भी यही बात सच है कि टपक 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 टपक, ये अच्छा नहीं है, ये काफी बड़ा नहीं है, ये काफी महत्वपूर्ण नहीं है, ये काफी महत्वपूर्ण नहीं है। आप संतुष्ट नहीं है और आप नकारात्मक मन वाले हैं कि टपक 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 टपक। इससे शादीशुदा जीवन खराब होगा, और ये एक खराब शादीशुदा जीवन है। वैसे मैं चाहता हूं कि जब हम विवाह से निपटते हैं, तब आप खुद को आईने में देखें और खुद से लगातार एक सवाल पूछते रहे, मेरे साथ शादीशुदा जीवन बिताना कैसा होगा? उस पर लगे रहो, एक कलम और कागज निकालो और बस ईमानदारी से जवाब दो। या यदि आप वास्तव में इसे संभालना चाहते हैं, तो अपने साथी से पूछो। टपक 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 टपक, आप अपनी सारी खुशी खो देंगे। दरअसल एक खराब शादीशुदा जीवन आनंद का उल्टा होता है। यीशु अन्य सभी स्वयं यह अपने आप को पहले रखना है। उस रिश्ते में खुद को सबसे पहले रखना है। जब मैं इस भाग का अध्ययन कर रहा था, ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। मैं उस सोफे पर बैठा था जहाँ मैं आमतौर पर नहीं बैठता हूँ, और मैं आनंद के बारे में सोच रहा था। आप अपनी खुशी खो देंगे। खराब शादियाँ खुद को, स्वयं को पहले, पहले मुझको। और विंस्टन आकर वहाँ भौंकने लगता है। वो 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 वो। मैंने पूछा, क्या बात क्या है? वो 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 वो, वो, क्या हुआ? और मुझे ये एहसास हुआ
कि मैं उस जगह और उस सोफ़े पर बैठा था जिस पर वह सामान्य रूप से बैठता है। आखिर वह एक किंग चार्ल्स स्पैनियल है और मैंने कहा मैं समझ गया, तो मैं वहाँ से हट गया। सच्ची कहानी है, वह वहाँ कूद पड़ा। मेरे मेरे सोफ़ा पर मेरे पास एक छोटा तकिया है जिसमें लिखा होता है, आनंदित रहो। मैं सच कहूँ तो मैं भूल गया था। विंस्टन तुरंत उस तकिए को लेता है और बस उसकी नाक से उसे सोफ़े से हटा देता है। मैं इसे समझ नहीं सका और मैं सोचने लगा, हे परमेश्वर! मैं खराब शादी का उदाहरण ढूँढ रहा हूँ और वो यहाँ है, क्योंकि ये तब होता है जब एक या उनमें से कोई एक या एक साथी अपने स्वयं के सिंहासन पर बैठता है और बस अपने बारे में बात करता है। और हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं कि पत्नियों को अपने पतियों के लिए चीयरलीडर बनना है। हमारे यहाँ ऐसे सज्जन हैं जिनकी त्वचा इतनी पतली है कि हमें खुश करने की ज़रूरत है और पति के वास्तव में अपने पत्नियों को देखभाल करना चाहिए और आप अपने विवाह में अधिक अधिकार के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, आपका साथी बैठता है। आपकी साथी बैठती है। ये स्वार्थ नहीं, निस्वार्थता है और जब स्वार्थ आता है, वाह! 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 झगड़ा, 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 ये एक बुरा विवाह है। ये ठीक-ठाक शादी क्या है? ठीक-ठाक शादी, ध्यान से सुनिएगा, ये तब होता है जब कोई लड़ाई-झगड़ा या कुछ नहीं रह गया हो। ज जब लड़ाई-झगड़े सब खत्म हो जाते हैं तो आपकी शादी ठीक-ठाक रहती है। समर्थन जो कि अजीब होता है ना? नहीं, ये ठीक-ठाक शादी की एक तस्वीर है। ये ऐसी एक शायद शादी की तस्वीर है जो उदासीनता की सबसे घातक मुद्रा में चली गई है। मैंने शादी के बारे में बहुत सारे जोड़ों से बात की है। जब वे आए थे, तब वे एक-दूसरे के गले पकड़ लेते थे, वे बहस कर रहे थे, वे अपना मामला और अपना पक्ष पेश करते। यार, उस शादी में उम्मीद है, लेकिन जब वे दोनों बैठते और कहते, मुझे परवाह नहीं कि वो क्या कर रहा है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुम एक साथ हो लेकिन तुम बहुत दूर हो, कोई बातचीत नहीं। एक घनिष्ठ संबंध यांत्रिक होता है, कोई कोई साझाकरण नहीं है। आप एक ही दिशा में जा रहे हैं लेकिन आपके लक्ष्य कुछ अलग-अलग है और एक ठंडापन और एक खोखलापन है और हम बस चलते जाते हैं या बस साथ जुड़ते हैं और जीवित रहते हैं। और ये एक खुशी का उल्टा है, क्योंकि अब और भी चीज़ें हैं, शायद शायद बच्चे या दोस्ती हो सकती है या शौक हो सकता है जो कि आपकी नंबर 1 प्राथमिकता से पहले आ सकता है, जो कि वो व्यक्ति है जो कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया आपका साथी है और ऐसा ही ठीक-ठाक विवाह में होता है। कोई लड़ाई नहीं या झगड़ा नहीं या खतरनाक जगह है, उदासीनता आती है। तो एक अच्छा विवाह कैसा होता है? हम आने वाले हफ्तों में एक अच्छे विवाह और खराब विवाह और ठीक-ठाक विवाह के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन एक अच्छे विवाह में निराई और बुवाई, ये दोनों होता है। आपने अपने जीवन और अपने रिश्ते से चीज़ों को बाहर करते हैं। आपको इसकी एक सूची चाहिए। गलतियों 5, तुम चीज़ों को बाहर करते हो, तुम चीज़ों को बाहर करते हो। आप ये करते हैं और फिर आप बोते हैं, फिर आप बोते हैं। आप निराई करते हैं और आप बोते हैं। आप निराई और रोपण करते हैं। एक अच्छी शादी का सतत प्रक्रिया है। अच्छी शादी एक खूबसूरत बात है। जब आप दोनों सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास स्वर्ग की कुंजी है, वैसे में आपको कॉस्टको और उस पोर्च को और अंधेरे में वापस ले जाता हूँ और अंत में वह हँसती है। मैं पागल हो गया था, लेकिन मैं भी हँसता हूँ। आपके पास चाबी होनी चाहिए, मेरे पास स्वर्ग की चाबी होनी चाहिए। और फिर मैंने ऊपर देखा और वहाँ एक छोटी-सी खिड़की थी। मैं कहा, हाँ, क्या मैं उस खिड़की तक रेंग सकता हूँ? और तो उसने मेरी मदद करने की कोशिश की और मेरे कंधे बहुत ही चौड़े थे और फिर मैंने कहा, खैर मुझे आपकी मदद करने दो, और मैं उसे उठाता हूँ और हम चलते हैं और हम इस खाली कुर्सी पर खड़े हुए और वो वहाँ पहुँची। सालों से की गई तैराकी और योग से थोड़ी मदद मिली और वह अपने सिर और कंधों को उस पार करती है और अंत में वह जैसे-तैसे वहाँ
पहुंच गई और किसी तरह घूमकर दूसरी तरफ कूद गई। आप कैसे हैं? ठीक हूं। और वह घूमकर जाकर द्वार को खोलती है स्वर्ग का। हम दोनों को ये सब करना पड़ा। मेरे पास चाबी नहीं थी, उसके पास चाबी नहीं थी। हम दोनों को सब कुछ करना पड़ा और हम सब शादीशुदा हैं। कभी-कभी हमें उन संकरी जगहों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें उन जगहों में से एक साथ गुजरना पड़ता है। तो यही रहस्य एक महान विवाह की शुरुआत। आप जंगली पौधे निकालते हैं, अच्छे पौधे लगाते हैं, जंगली पौधे निकालते हैं, अच्छे पौधे निकालते हैं, और तब आप उन्हें खींच कर निकालते हैं और आप अच्छे पौधे लगाते हैं और आप इसे एक साथ करते हैं। विवाह परमेश्वर का एक विचार है। यह पवित्र और शानदार है और प्रभु के साथ हमारे रिश्ते के अलावा विवाह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हमारी शादी की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ हमें अपरिपक्व और असंवेदनशील और जिद्दी रखता है, और यह एक महान विवाह का नुस्खा नहीं है, है ना? हम सभी खुद की देखभाल करने में और हमें बेहतर दिखाने की कोशिश करने में बहुत ही कुशल है। तो इसका जवाब क्या है? तो जवाब यह है कि स्व को सिंहासन से उतारना और यीशु मसीह के सामने आत्मसमर्पण करना। बस उसे आपके जीवन पर नियंत्रण करने दे। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपका जीवन और आपका विवाह एक नया महत्व लेगा और आप वास्तव में एक महान विवाह का अनुभव करने के राह पर होंगे। तो अब यदि आप किसी के साथ इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बात करना चाहते हैं जो कि आप अभी लेने वाले हैं, ताकि अच्छी शादीशुदा जीवन जी सके, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। हम आपके साथ बात करने और आपके साथ प्रार्थना करने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। और आज मेरे साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए धन्यवाद। हम पूरे भारत में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। परमेश्वर भारत में अद्भुत चीजें कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस शानदार देश के लिए अभी और सबसे अच्छी चीजें आना बाकी है। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि बहुत संसाधन उपलब्ध है। मैं इसे DQT कहता हूं, दैनिक शांत समय। DQT वह समय है जो हम परमेश्वर के साथ बिताने के लिए हर दिन कुछ समय अलग करते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। अपना DQT प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर जाएं, winningwalk.org, और दैनिक भक्ति के लिए साइन अप करें। प्रत्येक दिन एक पवित्र शास्त्र का भाग, एक संक्षिप्त विचार और एक प्रार्थना आपके स्मार्टफोन या आपके कंप्यूटर पर दी जाती है। जहां भी आप हैं वहां इसे पढ़ना आसान है, और मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर पूरी दुनिया में महान काम कर रहा है और मैं आपके साथ इस विनिंग वॉक में जुड़ने के लिए बहुत ही आभारी हूं।